मुजफ्फरपुर स्थित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारियों के महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट रूप से रखा। उनकी मांगों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति, लंबित MACP का लाभ, वेतन विसंगतियों का समाधान, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण तथा समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग प्रमुख रही। साथ ही स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति में तेजी और विश्वविद्यालय की समितियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। RBBM कॉलेज में कर्मचारियों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी कर अपने आक्रोश का इजहार किया। धरना के दौरान उस समय नाराजगी और बढ़ गई जब कुलपति महोदय कॉलेज में आयोजित एक समारोह में पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से मिलने नहीं आए। कर्मचारियों ने इसे अपनी समस्याओं की अनदेखी बताते हुए विरोध जताया और जल्द समाधान की मांग की। जिंदाबाद 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 विद्यालय प्रशासन हाय 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 विद्यालय प्रशासन हाय 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 जिंदाबाद 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 विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित मांगे पूरी करो पूरी करो विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित मांगे पूरी करो। हम लोग का मांग है, हम कर्मचारी लगातार चरणबद्ध आंदोलनरत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग विरोध स्वरूप हर महाविद्यालय में कार्य बहिष्कार कर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे मुख्य मांगों में कर्मचारियों का प्रोन्नति है। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं हमारे, उनका सामंजन है। उनको समान काम के समान वेतनमान देने की बात है। सीनेट सिंडिकेट में हम लोगों का जो 3rd ग्रेड का प्रतिनिधित्व देना है वो है। अनुकंपा पर बहाली है, ये हमारी मुख्य मांग है। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अपने मगरूर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अगेंस्ट में कंपनी से अनुबंध कर लिया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसा की खेल होने वाली है। इस कारण से आज हमारे कर्मचारी आंदोलनरत है और हमसे वार्ता नहीं की जा रही है। वार्ता नहीं हुई है, वार्ता के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। मेरा प्रक्षेत्रीय मंत्री राजीव रंजन, BRBU मुजफ्फरपुर। नहीं, कुलपति महोदय हम लोगों का एक भी नहीं सुन रहे हैं। बार बार पत्र लिखने के बावजूद वो एक बार नोटिस नहीं लेने के लिए तैयार है। वो मगरूर है अपने ये में। हम लोग ने 11 और 12 को सामूहिक भी स्ट्राइक किया था। फिर 16 से 20 तारीख तक हम लोग काला बिल्ला लगाकर अपने अपने महाविद्यालय में अपने अपने स्थान पर कार्य किया है। 24 और 25 तारीख को, आज जो 24 तारीख है और कल 25, सभी बिहार विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय, जो 42 महाविद्यालय हैं, उसके सभी कर्मचारी आज सामूहिक स्ट्राइक पर है, पेन डाउन स्ट्राइक पर है। अगर ये 25 तारीख तक भी अगर हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन हमारा नोटिस नहीं लेगा तो हम अपनी आगे की रणनीति, अपनी एक बृहद परिषद की बैठक बुला करके और हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और 1 तारीख से पूरे विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और घेरा डालो और डेरा डालो का कार्यक्रम किया जाएगा। 42 महाविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी। कितने लोग आज आप तक पहुंचे हैं? जो आज हम लोग सभी अपने अपने महाविद्यालय में, 42 महाविद्यालय में सभी कर्मचारी अपने अपने महाविद्यालय में बैठे हुए हैं दरी पे। आखिर परेशानी कहाँ है? परेशानी है कि विश्वविद्यालय सुध लेने के लिए तैयार नहीं है कि क्या जायज है और क्या नाजायज है। और कुलपति महोदय अपने बंद कमरा में बैठकर जायज और नाजायज तय कर रहे हैं। एक कर्मचारी को बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी इन लोगों का नोटिस नहीं लिया जा रहा है। जल्द से जल्द मांग नहीं पूरी होगी तो क्या रहेगा? जल्द अगर मांग मेरी पूरी नहीं होगी तो 1 तारीख से विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और विश्वविद्यालय मुख्यालय को ठप किया जाएगा और बंद किया जाएगा और सभी माननीय से सहयोग लिया जाएगा और सभी माननीय मेरे सहयोग में करेंगे। हमको आपके सामने अभी कुलपति महोदय पहुंचे थे, कुछ लोगों का कहना था कि माल्यार्पण भी नहीं। जी, हम लोग अभी मुजफ्फरपुर मुख्यालय में सभी महाविद्यालय में हम लोग घूम रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय में हम आए हैं। आज RBBM कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक कार्यक्रम रखी गई थी जिसमें कुलपति भी आमंत्रित थे। कुलपति महोदय इतना मंगरूर है कि वो आए और अपना कार्यक्रम किए और चलते रहे। उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी जी पर एक माल्यार्पण करना भी उचित अपने आप को नहीं समझा और आए और 10-20 मिनट रुके और फिर वो निकलते रहे। तो ये तो विडंबना की हद पार कर रहे हैं। अब इसको तो आप ही लोग देख पाइएगा कि हम क्या बोले।
मेरा नाम अमूल कुमार हुआ। मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का सचिव हूँ बिहार विश्वविद्यालय का। पहले हो चुका है 11-12 को। उसके बाद हम लोग काला बिला लगाकर काम किए हैं। उसके बाद यह मेरा 2 दिन का धरना अब चल रहा है। फर्स्ट है, कल सेकेंड रहेगा। यह तनावपूर्ण मतलब तानाशाही रवैया है कुलपति रजिस्ट्रार द्वारा। आज हमारे चतुर्थ वर्गीय चाहे थर्ड ग्रेड के जो भी संविदा पर हैं उनके खिलाफ तरह तरह का पत्र निकाला जा रहा है कि इनको हटा दिया जाएगा और उसको क्या आउटसोर्सिंग से चाहे कोई कंपनी द्वारा बहाल करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें अच्छा खासा माल का उगाही होगा उन लोगों का, धन की उगाही के लिए। यह रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के कुलपति को कतई हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि हमारे जो भी चतुर्थ वर्गीय थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड डेली वेजेस कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए। और एक चीज और बता दे, जिस महाविद्यालय में हम बैठे हुए हैं अभी वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ कुलपति इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। अभी हम लोग बैठे हैं। कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है वहाँ के देवी देवता जो संस्थापक होते हैं उनकी मूर्ति पर एक छोटा सा फूल चढ़ाकर प्रणाम करके कोई शुरुआत किया जाता है। आप जाके देख लें, यहाँ 2 महामना का फोटो लगा हुआ है, उस पर एक बिना पुष्प चढ़ाए हुए, बिना कोई उनको नोटिस लिए हुए और प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। हम लोग का जो उसके बाद हम कर्मचारी भाई भाई लेकर अब हम लोग VC का घेराव करेंगे और वहाँ डेरा करेंगे। अभी आपने हमारे प्रक्षेत्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन जी को सुना। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि लोग कहते हैं कि हमारे वाइस चांसलर काफ़ी संवेदनशील हैं, विद्वान हैं, उसके बावजूद भी बार बार प्रक्षेत्र की ओर से अपना मांग रखने के बाद वो इनसे इतना भी माने वार्ता करने के लिए भी अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। आज बिहार विश्वविद्यालय अंतर्गत जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं सभी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के 2 दिन का कार्य बहिष्कार धरना पर बैठे हुए हैं। जिस परिसर में अभी हमारे कर्मी धरना पर बैठे हैं उस परिसर में माननीय कुलपति जी का आगमन हुआ है और वह किसी मीटिंग में है। उन्हें मैंने कहते हुए दुख हो रहा है कि धरना पर उनके कर्मी बैठे हुए हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए, इनसे बातें करनी चाहिए कि आखिर क्या बात है कि ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। एक साधारण आदमी पूछता है, किसी रोड चलते राही भी कहीं जाता है और कहीं कोई हंगामा होता रहता है, लोग समूह के रूप में बैठा रहता है तो लोग जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे कुलपति महोदय हैं जो कि उनके स्तर से जो भी समस्याएं हमारे प्रक्षेत्र के कर्मचारियों का है उस तमाम समस्याओं का निदान उनके स्तर से होना है। जहाँ तक बात है कोई ऐसी बात डिमांड लेकर के हम कर्मचारी नहीं बैठे हुए हैं। हम कर्मचारियों का जो नियमबद्ध जो नियम पर नियम सम्मत जो बातें हैं उस बातों को लेकर करके हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम अपने प्रमोशन की बात कर रहे हैं, हम अनुकंपा पर बहाली की बात कर रहे हैं, हम जो दैनिक भोगी कर्मी हैं, जो संविदा पर हैं, जो वोकेशनल में एक नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं, उनकी नियमितीकरण की हम बात कर रहे हैं जो कि उनके स्तर से है। आज तमाम महाविद्यालयों में बहुत सारे पद खाली हैं और हमारे कर्मी 10 साल से 12 साल से 15 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए था कि इस बात को देखते हुए उनका सामंजन करना चाहिए। कर्मचारी के अंदर जो समस्याएं हैं जिसको लेकर के ये लोग आज आंदोलनरत है, उनकी बात को सुननी चाहिए और वार्ता के दरमियान ही किसी बात का समाधान होता है। हो सकता है कि बहुत सारी डिमांड उनको तुरंत करने में असुविधा हो, लेकिन बात करने पर नहीं ना उसका निदान होगा। ये बात करना भी उचित नहीं समझते हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि इस आंदोलन को वो और उग्र करना चाहते हैं। मेरा परिचय हुआ प्रदेश संयुक्त मंत्री महासंघ, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के हम प्रदेश संयुक्त मंत्री हैं। इंद्र कुमार दास हमारा नाम हुआ। हम मैंने आपके माध्यम से हम अपने कुलपति से यही डिमांड करना चाहेंगे कि वह तत्क्षण हमारे प्रक्षेत्रीय संघ के प्रतिनिधि से वार्ता करें और जो समस्या है उसका सॉर्ट आउट करें।